हाय दोस्तों, मैं अंश सिंह जी के भाई अंश ठाकुर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक रहेगा ये फॉरेस्ट और उसके क्लासिफिकेशन पे होगा। जैसा कि पहला लेक्चर आप लोगों ने अगर देखा हुआ होगा तो पहले लेक्चर में हमने फॉरेस्ट्री क्या है, उसके इम्पोर्टेंस, स्कोप और जो फॉरेस्ट्री में यूज़ होने वाली बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट विथ स्पीसीज कंपोजिशन, मतलब कि फॉरेस्ट और उसके टाइप कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में। पहले अगर हम देखें, इंडिया वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन टाइप एंड 16 सब टाइप ऑफ फॉरेस्ट एज गिवन बिलो। तो मतलब भारत जो है, भारत में टोटल 5 मुख्य प्रकार से वनों को बांटा गया है और बाकी वैसे देखें हम तो उन 5 मुख्य प्रकारों में भी 16 उप प्रकार किए गए हैं। आइए अब हम वन बाय वन करके इन सब का अध्ययन करते हैं। कलर हम थोड़ा चेंज कर लें, फॉरेस्ट है तो थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर कर लेते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर अच्छा लगेगा। अब हमारा सबसे पहला टाइप जो है वो है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिसमें 4 प्रकार होते हैं: ट्रॉपिकल, वेट ग्रीन, सेमी ग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आता है, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसमें ट्रॉपिकल, ड्राई, एवरग्रीन, ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये सब पहले मैं नाम आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ, फिर इन सभी फॉरेस्ट के बारे में अभी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप लोग ऐसा ना सोचिए कि सर तो सब लगातार सिर्फ नाम ही बताए जा रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो अभी आगे हम एक एक वन बाई वन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे तीसरा टाइप आता है हमारा, आगे देखिए, माउंटेन फॉरेस्ट, फिर माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट और उसके बाद फिर अल्पाइन फॉरेस्ट आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला टाइप हमारा जो है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमने पढ़ा था कि ये 5 प्रकार के होते हैं इसमें ना। तो पहला वाला जो है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, या जिसे हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, इसकी क्या खासियत होती है कि यहाँ एनुअल रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। एनुअल टेम्परेचर इस 25 से 27 डिग्री। ड्राई सीजन होगा इसमें मोस्टली। इसके कैरेक्टरिस्टिक में देखिए, जैसे पेड़ जो होंगे ज़्यादातर 45 से 60 मीटर के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिलेंगे। बाकी अगर इसमें प्लांट स्पीसीज की हम बात करें तो महोगनी, मेसुआ, वाइट सेडार, जामुन, केन्स, बाम्बू जैसे ये सब प्लांट जो हैं इस फॉरेस्ट में हमको मिलते हैं। देखिए वीडियो जो है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसलिए मैं ज़्यादा जो इधर उधर के शब्दों के हैं उन सबको छोड़ करके सिर्फ जो मेन पॉइंट है डायरेक्ट उसी पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइप हमारा जो पड़ता है वो है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे आपको मान लीजिए अगर लिखने को आएगा तो ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये 15 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है फॉरेस्ट्री में। तो इसके लिए आप लोग फॉरेस्ट और ऐसे लिख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें कंडीशन क्या होती है, एनुअल रेनफॉल 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में। बाकी ह्यूमिडिटी 75% की होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो उसकी हम बात कर लें। वेस्टर्न कोस्ट, असम, लोअर स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालय, उड़ीसा और अंडमान में ये फॉरेस्ट पाया जाता है। अब इस फॉरेस्ट में कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो कैसा होगा, ये बटर ट्रंक विथ एबंडेंट एपिफाइट्स, मतलब इनके ट्रंक काफ़ी मोटे चौड़े होते हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लेस डेंस, ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट से थोड़े कम घने होते हैं। इसमें वो वन आते हैं जो जैसे कि मान लीजिए आपके ऐसे छोटे मोटे इधर उधर रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लॉरेल, रोजवुड, मेसुआ, थॉर्नी, बम्बू। वेस्टर्न घाट पे मान लीजिए अगर हम देखें तो वाइट सेडार, इंडियन चेस्टनट, चंपा, मैंगो। अब नेक्स्ट टाइप हमारा जो आता है वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें जो आता है ये 4 प्रकार के हैं: एनुअल रेनफॉल, मीन एनुअल टेम्परेचर, एवरेज और स्प्रिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है ये लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट कैन सर्वाइव बोथ इन फ्रेश एज वेल एज ब्रैकिश वाटर, मतलब कि ये जहाँ पे कहीं ऐसा हो जहाँ फ्रेश वाटर में भी हो जाते हैं और ब्रैकिश वाटर मतलब सी वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सचर जहाँ पे होता है। जैसे सैलिनिटी ज़्यादा होगी, आप लोग इसको देख सकते हैं कहाँ पे, वेस्टर्न घाट साइड में या फिर पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है। उसके अलावा अगर हम और बात करें तो स्वैम्प फॉरेस्ट आर कन्फाइंड टू डेल्टा ऑफ गंगा एंड महानदी गोदावरी, वही जो हमने बताया वेस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न घाट पे, और जो है आपका यहाँ पश्चिम बंगाल साइड में जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनता है वहाँ पे ये देखने को आपको मिलेगा।
जैसे देखिए यहाँ सुंदरबन इन द गंगा डेल्टा पश्चिम बंगाल में जो कि बनता है। अब नेक्स्ट टाइप हमारा जो है ये ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शुष्क वन। इसमें अगर हम देखें तो क्लाइमेटिक कंडीशन में एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर का होता है, टेम्परेचर इसका 28 डिग्री सेल्सियस होता है, ह्यूमिडिटी 75% रहेगी। और अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें अप टू 12 मीटर तक की ऊंचाई वाले पेड़ होते हैं, बैम्बूज एंड ग्रासेस होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी मात्रा में इसमें ये पाया जाता है। इसके इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा जामुन एंड टैमरिंड। जरीना इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म फॉरेस्ट्री इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटक। ये पेड़ बहुत खास करके जरीना होता है जो इसमें पाया जाता है, जरीना प्लांटेशन भी किया जाता है। और अगर हम अन्य स्पीसीज़ की बात करें तो जामुन, टैमरिंड, नीम जैसी स्पीसीज़ इसमें पाई जाती हैं, लेकिन जरीना की लकड़ियाँ बहुत अच्छी बिकती हैं इसलिए इन राज्यों में इसकी खेती की जाती है। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट फॉरेस्ट आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इससे पहले ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट था, अब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में एनुअल रेनफॉल 100 से 150 सेंटीमीटर के लिए होगी और इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो दे ऑकर इन इरेगुलर वाइड स्ट्रिप ऑफ रनिंग फ्रॉम फुट ऑफ द हिमालयाज टू कन्याकुमारी एक्सेप्ट इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट एंड वेस्ट बंगाल। मतलब भारत के चारों तरफ ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हिमालय की पूरी फुट हिल, फिर इधर साउथ साइड में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सुंदरबन डेल्टा, चारों तरफ से ये भारत के हर बॉर्डर पे पाए जाते हैं। सिर्फ राजस्थान का इलाका जो है अरावली हिल वाला उसको छोड़ करके। इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ की बात करें अगर हम कौन कौन से आएंगे तो इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ एक्सलवुड, रोजवुड, बैम्बू, रेड सैंडर और सैटिनवुड, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं। दीज फॉरेस्ट हैव सफ़र फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग एंड फायर। जैसे कि इनमें पेड़ भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे होते, तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से जानवर बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं इसको। और फायर क्योंकि शुष्क वन है तो अक्सर ज़्यादातर मौसम ये सूखे रहते हैं तो आग बहुत जल्दी पकड़ती है इसमें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। इसमें अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन देखें तो एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होगा, ह्यूमिडिटी भी 50% से कम ही रहती है। कैरेक्टरिस्टिक में पेड़ छिटके से होंगे इनके और 6 मीटर से 10 मीटर तक बहुत मैक्सिमम हाइट पे जाएंगे, जिसमें अकासिया और यूफोरबियास आर वेरी प्रोमिनेंट। सबसे ज़्यादा अकासिया नीलोटिका जो होता है ये बबुल की प्रजाति होती है, तो अकासिया में बबुल आते हैं। और यूफोरबियास भी उसी की ही एक प्रजाति, खेजड़ी जिसे आप लोग कहते हैं, उसकी प्रजाति का एक पेड़ होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो राजस्थान, साउथ वेस्ट पंजाब, वेस्टर्न हिमालय, कच्छ एंड नेबरिंग पार्ट ऑफ सौराष्ट्र। मतलब ये अरावली हिल वाला जो रीजन है पूरा वेस्टर्न साइड में, वेस्ट इंडिया, सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। जैसे देख सकते हैं ग्रोन ऑन ली साइड ऑफ वेस्टर्न घाट कवरिंग लार्ज एरिया ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में कुछ थोड़े बहुत हिस्से पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीसीज नीम, बबूल, कैकडी। अब नेक्स्ट हमारा आता है माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें जो पहला टाइप आता है आपका सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट। देखिए जिस पहाड़ों पे ये जंगल पाए तो पहाड़ों पे जाएंगे लेकिन चौड़ी पत्तियों के होंगे। ईस्टर्न हिमालय पे ये पाए जाते हैं जहाँ पे 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक। इनमें अगर हम बात करें कि मेजर ट्री कौन कौन से हैं, ओक, चेस्टनट, ऐश, ब्लीच, साल, पाइन जैसे पेड़ जो हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। दे ऑकर्स ओनली साउदर्न पार्ट में, वैसे तो नॉर्थ साइड पूरे हिमालय रीजन में ये पाए जाते हैं, साउदर्न पार्ट में केवल ये नीलगिरी और प्लानी हिल्स पे पाए जाते हैं। नीलगिरी और प्लानी हिल्स तमिलनाडु में पड़ती हैं। इसके अलावा बाकी और अगर हम देखें वेस्टर्न घाट पे महाबलेश्वर, सतपुड़ा, मैकाल रेंज, माउंट आबू, अरावली रेंज पे भी थोड़ा बहुत ये पाए जाते हैं। फिर सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, इसमें मुख्य पेड़ आपके चीर का पेड़ सबसे ज़्यादा आता है और ये पाए कहाँ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागा हिल और खासी हिल में। नेक्स्ट फॉरेस्ट हमारा है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, फाउंड इन भाभर, शिवालिक एंड वेस्टर्न हिमालय अप टू 1000 मीटर अबव द सी लेवल। शिवालिक रेंजेस हो गए, भाभर मतलब जो तराई वाला इलाका हो गया हिमालय का फुट हिल्स का, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इसमें अगर हम बात करें मेन ट्री कौन कौन से हैं, ओलाइव, अकासिया मोडेस्टा, पिस्टाकिया आर द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीसीज। ओलाइव जिसे आप कह सकते हैं जैतून, अकासिया मोडेस्टा जो है ये भी बबुल की एक प्रजाति है और पिस्टाकिया के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट हमारा जो आता है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट,
माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट का जो सब टाइप है, पहला माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, जैसे कि 1800 से 3000 मीटर एबव द सी लेवल, जहाँ रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। हायर हिल्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें दे आर क्लोज एवरग्रीन फॉरेस्ट, ब्रांचेज आर क्लोज विथ मॉस फेन एंड अदर एपिथाइटिस, मतलब ये वन बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं और पेड़ भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। इसमें जैसे देवदार, चिलौनी, इंडियन चेस्टनट, भारतीय अखरोट, बिर्च, प्लम, मैच्यूलॉस, सिनामन, लिटेस्टा, मैग्नोलिया, ब्लू पाइन, ओक, हेमलॉक जैसे पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो आता है हमारा हिमालय मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो रेनफॉल यहाँ अच्छी खासी यहाँ भी होती है, क्योंकि हिमालय रीजन पे है। और ये पाए कहाँ जाते हैं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग और सिक्किम। जैसे इससे आप लोग ये समझिए कि जो भी हिमालयन फॉरेस्ट है सब हिमालय वाला जो रीजन है सिर्फ वहीं पाए जाएंगे, अलग अलग स्टेट में। इसमें मेनली कॉनिफेरस स्पीसीज आते हैं, जिसमें कॉनिफेरस जैसे पत्तियों पे दिखते हैं कांटेदार झाड़ियों की तरह रहती हैं जिनकी पत्तियाँ। जैसे कौन कौन से पेड़ आएंगे, पाइन, सेडार, सिल्वर फर, स्प्रूस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ हो गए इसमें। फिर हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट नेक्स्ट है। ये आपका लद्दाख, लाहौल स्पीति, चांबा, किन्नौर, गढ़वाल और सिक्किम में पाया जाता है। और इसमें प्रमुख पेड़ों की बात करें हम तो देवदार, ओक, ऐश, एलाइव जैसे पेड़ इसमें पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट जो है ये माउंटेन फॉरेस्ट की तरह ही कह सकते हैं इनको भी, कि ये माउंटेन फॉरेस्ट की तरह ही होते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट 2900 से 3500 बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन फॉरेस्ट से भी ऊंची ऊंचाई पे ही पाए जाते हैं। इनमें भी 3 कैटेगरी हैं इसकी, सब अल्पाइन, मॉइस्ट अल्पाइन और ड्राई अल्पाइन। तो जो सब अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉनिफेरस एंड ब्रॉड लीव ट्री इन विच द कॉनिफेरस ट्री अटेन अ हाइट ऑफ 30 मीटर, ब्रॉड लीव्स 10 मीटर। सब अल्पाइन मतलब जैसे कॉनिफेरस ट्री हमने पढ़ा था जिसमें कांटे की तरह निकला हुआ होता है, और ब्रॉड लीव ट्री जिनकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं। तो ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे इसमें फर, स्प्रूस, रोडोडेंड्रॉन इसमें कुछ प्रमुख स्पीसीज होते हैं। फिर मोस्ट अल्पाइन स्क्रब की बात करें हम तो दम ये जो है इसमें रोडोडेंड्रॉन और बर्च पाया जाता है पेड़ों में, और ऑकर हाइट ऑफ 3000 मीटर एंड एक्सटेंड अप स्नो लाइन, मतलब जहाँ हिमालय का वो हिमालय के पास ट्रांस हिमालय रीजन जो है जहाँ पे साल के 12 महीने लगातार बर्फ़ जमी हुई रहती है वहाँ पे ही पाए जाते हैं। और ड्राई अल्पाइन उससे भी ऊपर जो काराकोरम रेंज कह सकते हैं आप लोग। द ड्राई अल्पाइन इज अपर मोस्ट लिमिट ऑफ स्क्रब, जीरोफाइटिक ड्वार्फ स्क्रब, 3500 मीटर ऊंचाई पे पाए जाते हैं। इसमें जूनिपर, हनीसकल, आर्टिमेसिया कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।